वेलकम अगेन गाइस। ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करूंगा और बहुत जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। दरअसल देखिए, मेरे पास ये एक क्लॉक है और आमतौर पे हर सभी के घरों में क्लॉक्स मिलती ही हैं। हाँ, लेकिन वो एक अलग बात है कि रूरल एरिया में जो वॉचेस हैं उसका मार्केट थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पड़ोस वाले ताऊ जी का कहना है, अरे भाई फ़ोन है, फ़ोन में टॉर्च भी है और टाइम भी देख लेते हैं, तो घड़ी की क्या ज़रूरत है। तो भाई वो एक अलग बात है। और देखिए, मेरे पास ये एक क्लॉक है और क्लॉक जो है हर किसी के घर में मिलती है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्रोफेशनल ऑफिस, कहीं भी चले जाओ क्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन इसकी एक सबसे ख़राब बात होती है कि इसका सेल जो है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक चलता है। किसी भी ब्रांड से ब्रांडेड क्लॉक हो, उसका जो सेल है वो 4 महीने, 6 महीने तक ही चलता है। लेकिन आज मैं एक ऐसा धांसू जुगाड़ बताने वाला हूँ कि आपका सेल कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और मैं बताऊँगा कि कैसे वो जुगाड़ करना है आपको। ठीक है, सो बात कर लेते हैं हम, जैसे कि क्लॉक जो है कि अलग अलग क्लॉक, अलग अलग कंपनीज़ की जो क्लॉक्स होती हैं वो थोड़ी सी अलग अलग उसमें ड्राइवर्स होते हैं। जैसे इंडियन ब्रांड्स हैं, जैसे टाइटन है, अजंता है एंड एचएमटी है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। सो गाइज़, ये जो कंपनीज़ हैं ये इंडियन ब्रांड्स हैं। ये रिस्ट वॉच भी बनाती हैं और क्लॉक्स भी बनाती हैं। तो इनके जो क्लॉक्स हैं और जो रिस्ट वॉचेस हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के होते हैं। जो फॉरेन की ब्रांड्स हैं, जैसे सीको है, स्विस्को है, राडो है, रोलेक्स है, तो इनका थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं इंडियन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास क्लॉक है ये इंडियन टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली एक क्लॉक है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और सिल्वर जुबिली ईयर 25th। सो गाइज़, इस क्लॉक को मैंने परचेस नहीं किया है, ये दरअसल मुझे गिफ्ट की गई थी। ये गुजरात साहित्य अकेडमी की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में, जिसमें मुझे एंकर के लिए इनवाइट किया गया था। तो आप तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं कि मैं प्रोफेशनली एक एंकर हूं, और उससे रिलेटेड अगर आप किसी फर्म से रिलेटेड हो या फिर कहीं ना कहीं आपको एंकर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यू कैन, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो गुजरात साहित्य अकेडमी एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के द्वारा मुझे कई सारे गिफ्ट दिए गए थे, उसमें ये क्लॉक भी थी। तो अभी देखिए, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे उस जुगाड़ को क्रिएट करना है। ये उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक 18650 बैटरी बोलते हैं इसे, जो कि 3.7 वोल्टेज की बैटरी होती है। ये बैटरी आपको या तो लैपटॉप के बैटरीज के इनसाइड मिल जाएगी या फिर पावर बैंक के इनसाइड मिल जाएगी। यानी कि आपके जो लैपटॉप की बैटरीज ख़राब हो चुकी होती हैं, उनमें क्या होता है कि इसी तरह की 6 बैटरीज होती हैं, उनमें से एक या दो जो सेल है वो ख़राब हो जाता है, बाकी 4-5 जो सेल्स हैं वो सेफ़ रहते हैं। तो ये मैंने पावर बैंक से लिया है, ईआरडी का पावर बैंक था। ईआरडी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जस्ट अ मिनट, देखिए ईआरडी, और ये 2000 mAh बैटरी है। तो इस तरह की एक बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड हमें इस तरह के डायोड्स, आपको देखो कई सारे प्लेट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं उनमें इस तरह के डायोड्स भी आपको दिखते होंगे। तो ये करीब 5 या 6 डायोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। तो दरअसल देखिए, ये जो बैटरी है वो 3.7 वोल्टेज रन करती है, यानी कि 3.7 वोल्टेज सप्लाई करती है। लेकिन इसमें जो सेल, घड़ी में जो सेल पड़ता है उसकी वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट। तो अभी हम डायोड्स को सीरीज़ में लगाएंगे, उससे क्या होगा कि इसके लिए 1.5 वोल्टेज की सप्लाई मिलेगी, यानी कि 1.5 वोल्टेज इनसे, डायोड से ये बैटरी निकालेगी और उससे हमारी घड़ी चलेगी। तो कर लेता हूँ मैं इसको फटाफट और फिर मैं बताता हूँ। डायोड्स को हमें दरअसल सीरीज़ में लगाना है। सीरीज़ में लगाने का, देखिए, अगर किसी भी चीज़ को हम पैरेलल में लगा रहे हैं तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है, एंड सीरीज़ में लगा रहे हैं तो इसको इस तरीके से लगाएंगे, यानी कि एक के पीछे एक, जैसे लाइन लगती है वैसे ही। जैसे एक रो में आप खड़े हो जाओ, जैसे मेट्रो का जब टोकन लेते हैं तो उसमें लाइन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसमें वैसे ही रो में हमें इसको लगा देना है। इसी को बोलते हैं हम सीरीज़ रो। सीरीज़ रो का मतलब होता है कि एक दूसरे के पीछे उसको हम किसी भी तरह को हम यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको हम सीरीज़ रो बोलते हैं, ठीक है। लाइन को हम हॉरिजेंटल बोल देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमें इसको लगा लेना है एक के पीछे। ये देखिए, आपको एक ये सिल्वर कोड दिख रहा होगा, आपको सिल्वर कोड को जो है ना आगे रखना है। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे आयरन की मदद से, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही रो में आपको सारे डायोड्स को लगा लेना है। जो सिल्वर कोड है आपको दिख रहा होगा, जो सिल्वर कोड है वो मैंने आगे की साइड में रखा है, और जो ब्लैक है
जो ब्लैक साइड है वो मैंने पॉजिटिव पे लगा ली है। तो इस तरीके से सीरीज़ में एक ही रो में इसको मैंने पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो मैंने पॉजिटिव में इसको इस तरीके से एक ही रो में लगा लिया है। अभी देखिए इससे क्या है कि ये सारे में अभी यहाँ से जो पॉजिटिव करंट आएगा तो ये जो है ना 1.5 या 1.7 के आसपास आएगा, जो हमारी घड़ी को चलाने के लिए सफिशिएंट है। तो गाइज़ अभी क्या करेंगे, हम इसको हम पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और नेगेटिव को नेगेटिव, जिस तरीके से बैटरी में हम सेल डालते हैं उसी तरीके से हम इसको लगा लेंगे। तो देखिए पॉजिटिव को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा लिया है एंड नेगेटिव को मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा दूंगा एंड इस बैटरी को मैं यहाँ पे टेप कर दूंगा ताकि ये बैटरी हिले डुले नहीं। एंड जस्ट अ मिनट, इस तरीके से मैं यहाँ पे कर लूँगा। और देखिए ये मैंने नेगेटिव को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा दिया है। देखिए आवाज़ मुझे अच्छे से आ रही है घड़ी के चलने की। और देखिए यहाँ पे जस्ट अ मिनट, और यहाँ पे देखिए ये घड़ी अच्छे से चल चुकी है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी, यानी कि ये करीब साल 2 साल या 4 साल तक भी चल सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कितनी अच्छी है। तो अगर बिल्कुल न्यू बैटरी डालोगे तो वो करीब 5 साल तक 4 साल तक चल जाएगी। सो इस तरीके से इसका फिर अगले वीडियो में अगर आप चाहते हो कि इसका चार्ज करने का भी मैं जुगाड़ बताऊँ, तो कोई भी बैटरी इस तरह की जो 4 वोल्टेज की जो बैटरी है, कोई भी बैटरी को आप उससे ईजीली चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह का चार्जर भी मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट करके दिखाना है, कमेंट करना है। अगर आप चाहते हो कि इस तरह का चार्जर भी मैं बनाऊँ तो मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बना दूंगा। तो गाइज़ ये घड़ी जो है अच्छे से चल चुकी है एंड यहाँ पे वायर जो है हिल डुल रहा है, इसीलिए मैं इसको या तो सोल्डर कर सकता हूँ या फिर इसमें इस तरीके से कुछ लगा सकता हूँ कि ये हिले डुले नहीं। सो गाइज़ ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है और घड़ी भी हमारी अच्छे से चल चुकी है। इसका टाइम सेट करके मैं अब लगा दूंगा। सो गाइज़ आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड बाय।